प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दर्शकों, आज के पंचांग से आज के एपिसोड को आरंभ करते हैं। आज दिनांक 15 नवंबर 2021 सोमवार का दिन है। कार्तिक मास चल रहा है। शुक्ल पक्ष द्वादशी तिथि है और आज द्वादशी तिथि 32:03 तक रहेगी। आज चंद्रमा मीन राशि में है और 10 डिग्री पर विद्यमान है। आज नक्षत्र उत्तर भाद्रपद है और आज का नक्षत्र 18:10 तक रहेगा। आज के नक्षत्र के स्वामी शनिदेव है। दर्शकों, आज यदि हम त्योहार की बात करें तो आज देवोत्थान एकादशी भी है और तुलसी विवाह भी आज ही के दिन है। आज का राहु काल 8:07 से 9:28 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त 11:50 से 12:32 तक रहेगा। आज जो भी रत्न धारण करना चाहते हैं, सोमवार का दिन है, इसीलिए मोती आप धारण कर सकते हैं। चंद्रमा का रत्न मोती यदि आपकी कुंडली के अनुसार वह आपको धारण करना चाहिए तो वह आप आज धारण कर सकते हैं। दर्शकों, आज के दैनिक उपाय के अंदर मैं एक छोटा सा उपाय आपको बता रहा हूं। सोमवार का दिन है, इसीलिए आज शनि का नक्षत्र होने के कारण से भगवान शिव को थोड़े से काले तिल आज आप अवश्य चढ़ाइए। मात्र इतना सा आपको करना है और ओम नमः शिवाय इस मंत्र का 11 बार जाप करना है। मात्र इतना सा आज आप कीजिए, आपको आज के दिन के सभी अच्छे परिणाम अवश्य प्राप्त होंगे। दर्शकों, आज जिनका भी जन्मदिन है उन सभी को मेरी ओर से जन्मदिन की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी सभी मनोकामना पूर्ण अवश्य करे। दर्शकों, आज की ज्ञान गंगा के अंदर मैं एक ऐसा ही प्रसंग ले रहा हूं जो आप सब लोग जिसके बारे में सुनकर के थोड़ा डरते भी हैं और बहुत से लोग इसको लेकर के चिंतित भी रहते हैं। मैं बात कर रहा हूं मांगलिक कुंडली की। दर्शकों, जब भी आप कहीं जाते हैं और किसी ने आपको गलती से यह कह दिया कि आपकी कुंडली मांगलिक बनती है तो आप परेशान भी होते हैं। खासतौर पर जिन लोगों की शादी होनी है वो लोग तो ये सुनते हैं कि उनकी कुंडली मांगलिक है तो बड़े परेशान होते हैं। माँ बाप भी परेशान होते हैं कि अब इसके लिए मांगलिक लड़का ही देखना पड़ेगा या मांगलिक लड़की देखनी पड़ेगी, पता नहीं इसका दाम्पत्य जीवन कैसा रहेगा। दर्शकों, सबसे पहले यह समझिए कि यदि आपकी कुंडली के अंदर लग्न में, चतुर्थ भाव में, सप्तम भाव में, अष्टम भाव में या द्वादश भाव में यदि मंगल है तो कुंडली मांगलिक बनती है। बहुत से विद्वान चंद्र कुंडली को भी देखते हैं और उन घरों में भी यदि, जो मैंने आपको बताया, यदि चंद्र कुंडली में भी लग्न में, चतुर्थ भाव में, सप्तम में, अष्टम में या द्वादश भाव में मंगल है तो वो चंद्र कुंडली से भी कुंडली को मांगलिक मानते हैं। अब ऐसे में बात आती है कि मान लीजिए यदि आपकी कुंडली मांगलिक है तो क्या करें। अब कुंडली तो आप बदल नहीं सकते। सबसे पहले यह समझिए, कुंडली मांगलिक है या नहीं है यह अलग विषय है। सबसे पहले समझिए कि आपकी कुंडली के अंदर मंगल की स्थिति क्या है। यदि कुंडली में मंगल की स्थिति खराब है तो मांगलिक कुंडली होना निस्संदेह आपके लिए एक परेशानी का कारण अवश्य बनता है। अब बात आती है कि मंगल किसकी कुंडली में खराब होते हैं, तो ध्यान से समझिए दर्शकों। वृषभ लग्न यदि आपका है, मिथुन लग्न यदि आपका है, कन्या लग्न यदि आपका है, तुला लग्न यदि आपका है, तो समझ जाइए कि मंगल आपकी कुंडली के अंदर अच्छे नहीं है, फिर चाहे वो उच्च राशि में ही स्थित क्यों ना हो। अब ऐसे में यदि ये 4 लग्न आपके हैं और फिर यदि आपकी कुंडली मांगलिक बनती है तो निस्संदेह आपके विवाह में कुछ परेशानियां अवश्य आती है। और खास तौर पर यदि मंगल की महादशा चल रही हो तो निश्चित तौर पर विवाह होने में दिक्कत आएगी और विवाह हो गया तो उस विवाह के निभने में, यानी कि उसको आगे चलने में दिक्कत आएगी। ऐसे में अब दूसरा काम आपको क्या करना चाहिए, आप अपनी कुंडली के अंदर नवमांश को देखिए। अगर नवमांश में सप्तम भाव दूषित नहीं है, खराब नहीं है, तो फिर धैर्य रखिए, चिंता मत करिए। नवमांश कुंडली में यदि
कुंडली खराब नहीं बनती है, मंगल की स्थिति ठीक है और सप्तम भाव खराब नहीं है, तो फिर आपको मंगल दोष से घबराने की आवश्यकता नहीं है। थोड़े से मंगल के उपाय यदि आप करेंगे तो आपका मंगल ठीक भी अवश्य हो जाएगा। ऐसे में दर्शकों, यदि आपकी मांगलिक कुंडली है या आपके बच्चों की मांगलिक कुंडली है, तो इस एपिसोड को देखने के बाद में आज से ही मंगल के उपाय अवश्य शुरू कर देना। खासतौर पर जो मैंने 4 लग्न बताए हैं, वृषभ, मिथुन, कन्या और तुला, ये 4 लग्न के व्यक्ति, दर्शकों ध्यान से समझिएगा, मैं लग्न की बात कर रहा हूं, राशि की बात नहीं कर रहा हूं। यदि इन 4 लग्न के व्यक्ति हैं तो उन्हें इस एपिसोड को देखने के बाद आज से ही मंगल के उपाय आरंभ कर देने चाहिए। और उपाय क्या है? हर मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर में जाकर थोड़ा सा चमेली का तेल, थोड़ा सा सिंदूर का चोला हनुमान जी को चढ़ाइए और वहां हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। ये उपाय आपको हर मंगलवार को अवश्य करना चाहिए और केवल मंगलवार को ही करना है, अन्य दिन आपको ये उपाय नहीं करना है। इस चीज का भी आप ध्यान अवश्य रखिए। और डेली हनुमान चालीसा का पाठ भी आपको नहीं करना है, ये बात भी आप ध्यान से समझिए। अगर ये उपाय करेंगे तो 3 वर्ष के पश्चात आपकी कुंडली से ये मंगल दोष का प्रभाव सदा के लिए समाप्त हो जाएगा। ऐसे में यदि आपका बच्चा 3 साल का भी है और आपको पता है कि उसकी कुंडली मांगलिक है और ये स्थिति बन रही है, तो अभी से उसको ये उपाय कराना आरंभ कर दीजिए। विवाह के योग्य होने तक ये मंगल दोष पूरी तरह से निष्फल हो चुका होगा और किसी भी तरह की कोई परिस्थिति ऐसी नहीं पैदा होगी जो आपके बच्चे के वैवाहिक जीवन के अंदर कोई परेशानी पैदा करे। और उसके अतिरिक्त दर्शकों, एक विशेष बात आपको और बताता हूं। मांगलिक कुंडली यदि आपकी है तो जरूरी नहीं है कि आपकी शादी मांगलिक लड़के या लड़की से ही हो। कुछ कुंडलियां ऐसी होती हैं जो स्वयं तो मांगलिक नहीं होते हैं, लेकिन उनका विवाह मांगलिक लड़के या लड़की से हो सकता है। अब वो क्या कंडीशन है, वो भी मैं आपको बताता हूं। यदि आपके लग्न में चतुर्थ भाव में, सप्तम भाव में, अष्टम भाव में और द्वादश भाव में यदि मंगल है तो भी मांगलिक कुंडली बन रही है, सूर्य है, शनि है, राहु है या केतु है, ये 5 प्लैनेट जो मैंने आपको बताए हैं, ये यदि लग्न में, चतुर्थ भाव में, सप्तम में, अष्टम में या द्वादश में हो तो ऐसे व्यक्तियों का आपस में विवाह हो सकता है। यानी आपकी कुंडली मांगलिक है, दूसरा कोई व्यक्ति है जिसकी कुंडली मांगलिक नहीं है, लेकिन इन घरों के अंदर सूर्य है, शनि है, राहु है, केतु है, तो बेशक वो व्यक्ति मांगलिक नहीं है क्योंकि मंगल इन घरों में नहीं है, लेकिन उसके बाद भी उस व्यक्ति की शादी मांगलिक लड़के या लड़की से हो सकती है। ऐसे में यदि आपकी कुंडली मांगलिक है तो दूसरी कुंडली जो आप देख रहे हैं अपने लाइफ पार्टनर के लिए, उसमें ये भी देख लीजिए कि यदि वो कुंडली मांगलिक नहीं है और सूर्य, शनि, राहु, केतु लग्न में, चतुर्थ में, सप्तम में, अष्टम में या द्वादश में है, तो उससे आपकी शादी हो सकती है। और उसे भी ये समझना चाहिए कि वो मांगलिक नहीं है, लेकिन उसकी शादी मांगलिक लड़के या लड़की से हो सकती है। उम्मीद करता हूं दर्शकों, मैंने आपको इस ज्ञान गंगा के अंदर आज मांगलिक कुंडली के संदर्भ में बहुत डिटेल में आपको सारी चीजें बताई हैं और इसको यदि आप ध्यान रखेंगे तो मांगलिक कुंडली को लेकर के आपके मन में फिर कोई संशय नहीं रहेगा। दर्शकों, आज नक्षत्र से चंद्रमा का अपने से तीसरे का संबंध बन रहा है और आज प्रातः सूर्योदय के समय 6:46 और 27 पर तुला लग्न बन रहा है। तुला राशि के अंदर ही बुध देव है, मंगल है और सूर्य देव है। वृश्चिक राशि के अंदर केतु देव है, धनु के अंदर शुक्र देव है, मकर राशि में बृहस्पति और शनि है, मीन राशि में चंद्रमा है और वृषभ राशि में राहुदेव है। ये आज के ग्रहों की स्थिति है और इसी को ध्यान में रखते हुए मैं आपको आज का लग्न फल और राशि फल
दे रहा। सर्वप्रथम बात करते हैं मेष राशि और मेष लग्न के व्यक्तियों के लिए। आज आपका दिन थोड़ा संभल कर चलने वाला बनता है। चंद्रमा के कारण से मित्रों से मुलाकात होगी, रुका हुआ धन भी वसूल होगा तथा आज आपका कार्य बड़ी आराम से भी अवश्य बनेगा। लेकिन शनि स्वयं आज आपके दशम भाव में है। ऐसे में कार्य के प्रति आपको विशेष सावधानी रखनी है, क्योंकि आज आपके काम बनते बनते बिगड़े इसकी संभावना बनती है। इसलिए आज अपने कार्य पर फोकस कीजिए ताकि आपको आज के सभी अच्छे परिणाम अवश्य प्राप्त हो। वृषभ राशि और वृषभ लग्न के व्यक्तियों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा। भाग्य आपका साथ दे रहा है तथा ईमानदारी से आप हर कार्य को पूरा करने का प्रयास भी अवश्य कर रहे हैं। लेकिन मन आज आपका थोड़ा भटक रहा है, एकाग्र नहीं है मन की स्थिति आज आपकी, और अनेक विचार भी आज आपके मन में उठ रहे हैं। ऐसे में अपने मन की गति को लगाम लगाइए और अपने कार्य क्षेत्र पर ध्यान दीजिए। आज आप जो भी मेहनत करेंगे उसके सभी परिणाम आपको अवश्य प्राप्त होंगे। मिथुन राशि और मिथुन लग्न के व्यक्तियों के लिए आज का दिन उनके कार्य क्षेत्र में थोड़ा सावधानी रखकर चलने का बनता है। आज कोई भी लापरवाही आपको आपके कार्य में नहीं करनी है। शनि आज आपको विजयी योद्धा अवश्य बनाता है। ऐसे में कोई भी परेशानी आज आपके मार्ग में बाधा नहीं बनेगी। आज आपके सभी कार्य समय पर पूर्ण भी होंगे, धन लाभ भी अवश्य होगा तथा स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी यदि आप कोई परेशानी महसूस कर रहे थे पिछले कुछ दिनों से, तो आज आप अपने आप को बिल्कुल तरोताजा भी अवश्य महसूस करेंगे। कर्क राशि और कर्क लग्न के व्यक्तियों के लिए आज का दिन उनके भाग्य का साथ उनको अवश्य मिल रहा है तथा हर कार्य को बेहतर ढंग से करने का प्रयास भी आज आप अवश्य करेंगे। कार्य की अधिकता भी रहेगी और कार्य के परिणाम आपके पक्ष में भी अवश्य होंगे। लेकिन आज किसी से वाद विवाद भी हो सकता है तथा आपके सहयोगी, आपके सहभागी या आपके पार्टनर या आपका दाम्पत्य पार्टनर, उनके साथ कुछ मतभेद आज आप कर सकते हैं। ऐसे में धैर्य के साथ अपने सभी इन लोगों को जो आपके साथ एसोसिएट हैं उनको आज आप बिल्कुल धैर्य के साथ उनसे मुलाकात कीजिए, उनसे बातचीत कीजिए और कोई भी लापरवाही आज आप उनके साथ बातचीत करने में ना रखें। इस चीज का यदि आप ध्यान रखेंगे तो कोई भी नेगेटिव रिजल्ट आज आपको प्राप्त नहीं होगा। सिंह राशि और सिंह लग्न के व्यक्तियों के लिए आज का दिन बहुत संभल के चलने वाला है। वाहन को सावधानी से चलाना है तथा स्वास्थ्य के अंदर भी लापरवाही नहीं करनी है। आज मन आपका बहुत ही उदास रहेगा तथा हाथ पांव में दर्द, नसों में दर्द, घुटनों में दर्द होना, ऐसी परेशानी को भी आज आप महसूस कर सकते हैं। विद्यार्थी वर्ग है तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम यदि आज है तो उसके परिणाम आपके पक्ष में ना हो, आज आपका पेपर खराब हो जाए या आप वैसा ना कर पाए जैसा आप उम्मीद करके चल रहे थे, इसकी संभावना बनती है। और यदि आप डिप्रेशन में रहते हैं तो आज का दिन आपको विशेष तौर पर डिप्रेशन में महसूस अवश्य करवाएगा। ऐसे में आज मन को एकाग्र रखते हुए चुपचाप शांति के साथ अपने दिन को व्यतीत कीजिए और जो मैंने उपाय आरंभ में बताया है शिव जी के मंदिर में काले तिल चढ़ा के आने का, वह आप अवश्य कीजिए। आपको आज के दिन के किसी भी तरह के फिर कोई नकारात्मक परिणाम ना मिले, इसकी व्यवस्था कुदरत अवश्य करेगी। कन्या राशि और कन्या लग्न के व्यक्तियों के लिए आज का दिन अच्छा है। आज आपको कुछ अकस्मात लाभ भी हो सकता है तथा मन के अंदर आज आप बहुत ही कैलकुलेटिव तरीके से काम को करने में कामयाब भी अवश्य लग रहे हैं। यानी कोई भी काम को करने से पहले दिमाग के अंदर ही पूरी कैलकुलेशन आज आप लगा रहे हैं कि ये काम आज आपको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। लेकिन चंद्रमा के कारण से ध्यान बीच बीच में थोड़ा भटकेगा भी। ऐसे में बिल्कुल शांत, धीर, गंभीर होकर के लक्ष्य के प्रति समर्पित होकर कार्य कीजिए। फिर देखिए आज आपको आपकी आशा के अनुरूप ही नहीं बल्कि उससे अधिक अच्छे परिणाम अवश्य प्राप्त होंगे। तुला राशि और तुला लग्न के व्यक्तियों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा। चंद्रमा की उपस्थिति आपकी कुंडली के अंदर
छठे भाव में बन रही है, जो इस बात का संकेत दे रही है कि आज आपको रुका हुआ धन वसूल हो, इसकी संभावना बनती है। तथा शनि के कारण से आज आपको आपके कार्य क्षेत्र में भी कुछ विशेष सफलता मिले, तथा कुछ सुख सुविधा के साधन पर भी आज आप कुछ खर्च करें और कुछ नए वाहन की आपको प्राप्ति हो, इसकी संभावना भी बनती है। यदि वाहन खरीदने का मन बन रहा है, मकान खरीदने का मन बन रहा है, तो आज के दिन प्रयास आपको अवश्य करना चाहिए। वृश्चिक राशि और वृश्चिक लगन के व्यक्तियों के लिए आज का दिन थोड़े से कार्य के अंदर सावधानी रखने का बनता है। कोशिश करनी है कि आज का काम आज ही पूरा करें तथा कार्य को समय पर आरंभ भी करें। शनि के कारण से आज आपको आलस्य का भाव नहीं रखना है, इस चीज का आपको ध्यान अवश्य रखना है। चंद्रमा के कारण से आज मन के अंदर अनेक विचार आपके चल रहे हैं, जिसके कारण से आज आप हर तरह से अपने आप को पूरी तरह से व्यस्त रखने का प्रयास भी कर रहे हैं। आज आपके मन में यह प्रवृत्ति रहेगी कि चलो इस काम को भी मैं आज ही पूरा कर लेता हूं, लेकिन ऐसा आप केवल विचारों में करेंगे, धरातल पर उस कार्य को आरंभ नहीं कर पाएंगे। इसीलिए आज अपने मन और अपने एक्शन, उन दोनों के बीच के अंदर आपको तालमेल बना करके चलना है। इस चीज का यदि आप ध्यान रखेंगे तो आज के दिन के सभी अच्छे परिणाम आपको अवश्य प्राप्त होंगे। धनु राशि और धनु लग्न के व्यक्तियों के लिए आज का दिन बहुत संभल कर चलने वाला बनता है। शनि आपके धन भाव में बैठा है, जिसकी वजह से कुछ धन हानि के योग बना रहा है। परिवार के अंदर कुछ विवाद हो, इसकी संभावना बनती है। और यदि आज आप कोई प्रॉपर्टी से संबंधित लेन देन कर रहे हैं, या आज घर में कोई बंटवारे की स्थिति हो रही है और उसकी बातचीत आज होने वाली है, तो कृपया करके आज के दिन उस बातचीत को टाल दीजिए, क्योंकि आज संपत्ति के विवाद आपके सामने आए, बंटवारे हो रहे हैं, उसमें कुछ कॉम्प्लिकेशंस पैदा हो, परिवार के अंदर द्वंद्व पैदा हो और मनमुटाव पैदा हो, इसकी संभावना आज बन रही है। ऐसे में आज के दिन आपको धन और संपत्ति को लेकर के किसी भी तरह के विचार विमर्श को स्थगित आज करना ही चाहिए। यह आपके लिए सर्वथा उचित भी रहेगा। मकर राशि और मकर लगन के व्यक्तियों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा। ईमानदारी के साथ कार्य कर रहे हैं, दिल भी आज आपका खुश है। कार्य क्षेत्र में भी आज आपको कुछ विशेष सफलता प्राप्त हो सकती है, लेकिन चंद्रमा के कारण से एक चीज का आपको ध्यान अवश्य रखना है, कार्य को समय पर पूरा भी अवश्य करना है, तथा कार्य को आरंभ करने से लेकर उसको खत्म करने तक हर कार्य को अपनी देखरेख में पूरा भी अवश्य करना है। यदि इस चीज का आप ध्यान रखेंगे तो आज का दिन आपको कुछ विशेष सफलता भी अवश्य दिलवाएगा। कुंभ राशि और कुंभ लगन के व्यक्तियों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा। चंद्रमा के कारण से एक चीज का ध्यान रखना है कि आज बोलते समय शब्दों का प्रयोग सही तरह से करना है तथा मन में डिप्रेशन हावी नहीं होने देना है। यदि इस चीज का आप ध्यान रखेंगे तो शनि के अच्छे परिणाम आज आपको अवश्य प्राप्त होंगे। आज कंपटीशन में सक्सेस भी मिलेगी, धन आगमन भी आराम से हो जाएगा तथा भाग्य भी आपका साथ देगा, तथा जो परेशानियां चल रही हैं उसे दूर करके आज आप सारे परिणाम अपने पक्ष में करें, इसकी रूपरेखा भी फिर अवश्य बनेगी। मीन राशि और मीन लगन के व्यक्तियों के लिए आज का दिन ठीक रहेगा। चंद्रमा लग्न में है, ऐसे में आज आपके मन में विचार बहुत अधिक आ रहे हैं, बहुत बड़ी बड़ी प्लानिंग करने का आज आपका मन भी कर रहा है और आज आप प्लानिंग करेंगे भी, और आज की गई प्लानिंग आपकी सही हो यह बात भी निश्चित है। लेकिन शनि की दृष्टि भी लग्न पर होने के कारण से एक चीज का ध्यान आपको अवश्य रखना है, आज समय पर कार्य पूर्ण अवश्य करना है, आलस्य का भाव आज नहीं रखना है, तथा अपने सपनों को पूरा करने के लिए एक बात आपको आज अवश्य ध्यान रखनी है, आज आप अपने मन की बात किसी को भी नहीं कहेंगे। यदि आज आपने अपने मन की बात किसी को कह दी तो फिर समझ जाइए आज उस कार्य के पूर्ण होने में बहुत विलंब भी होगा और बाधाएं भी बहुत आएंगी। ऐसे में चुपचाप अपने मन की बात को अपने मन में रखिए और जब तक वो पूर्ण ना हो जाए किसी को भी बताने की आवश्यकता नहीं है कि आज आप क्या करने जा रहे हैं। आज आप स्वयं के लिए ही सरप्राइज रखिए और चुपचाप कार्य करते चलिए।
कार्य पूर्ण होगा, सबको अपने आप पता लग जाएगा। यदि इस चीज का आप ध्यान रखेंगे तो आज का दिन आपका अच्छा ही रहेगा। दर्शकों, आज के गोचर के आधार पर ये मैंने आपको आज का लग्न फल और राशिफल दिया है, और इसी के आधार पर आप अपना दिन भी व्यतीत होता हुआ अवश्य पाएंगे। उम्मीद करता हूं दर्शकों, मेरा वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगली वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।